दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है वो किसी आपदा से कम नहीं है। ये एहसास आज दिल्ली वालों को अच्छे से हो चुका है। मोदी जी ने आज सुबह 11:30 बजे रैपिड रेल कॉरिडोर का शुभारंभ किया। उसके बाद फिर न्यू जापान पार्क, रोहिणी के न्यू जापान पार्क में फिर दोबारा से आज फिर केजरीवाल जी को दोस्तों आपदा कह दिया। और साथ के साथ अपनी जो लगातार जो केंद्र सरकार ने जो लगातार कई सालों से जो विकास किया है, विकास की बात कही, दिल्ली को आगे बढ़ने की बात कही, युवाओं को भी संबोधित करते हुए युवाओं से भी बोला कि अब पिछले 2 से 3 चुनाव जो लगातार वो जीत रहे हैं, 10-12 साल में 2 से 3 पीढ़ियों ने हमारे विकास कार्यों को गिनाया है। तो अपने विकास कार्यों के बारे में चर्चा। दोस्तों जय जवान जय किसान। साथियों शिव सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों अब जंग महाभारत, दिल्ली की जो महाभारत है उसकी जंग तेज हो चुकी है और आमने सामने की लड़ाई हो गई है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की। जहां आम आदमी पार्टी अलग अलग 2100 महिलाओं के लिए 2100 की घोषणा करी है, वहीं दूसरी तरफ लगातार 3 दिन से 3 अलग अलग रैलियों में 3 बार अलग अलग मोदी जी ने संबोधित किया है और कल 29 उनके जो कैंडिडेट हैं वो भी घोषणा कर दी है। 1-2 दिन में आम जो लोकसभा दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है उसकी डेट की भी आ जाएगी। तो साथियों आज की मैं बात करना चाहूंगा। आज सुबह पहले रैपिड रेल कॉरिडोर का उन्होंने 11:30 बजे उद्घाटन किया। ये बात कर दो साहिबाबाद से लेकर के न्यू अशोकनगर तक का है। 13 किलोमीटर लंबा रूट है जिसमें 4600 करोड़ के बजट से ये बना है। और अब आप लोग जो है मेरठ तक की, दिल्ली से मेरठ तक की जो दूरी है वो 40 मिनट में पार हो जाएगी। जो 13 किलोमीटर है 40 मिनट लगेंगे। ठीक है, अहम बात यह है आज उन्होंने उसके बाद फिर वहां से उद्घाटन करने के बाद आज रोहिणी के जापान पार्क में आज फिर उन्होंने रैली संबोधित करते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी पर और केजरीवाल जी पर निशाना साधा। केजरीवाल जी को आपको आपदा कहकर संबोधित किया, कहा आपदा से कम नहीं है, इनसे पास कोई विजन नहीं है, दिल्ली वालों की इनका कोई परवाह नहीं है। इस दिल्ली में डबल इंजन सरकार की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग जो घोषणाएं हैं, अलग अलग करीब 75,000 करोड़ रुपए की घोषणा उन्होंने करी है। और अगर मैं बात कर लूं अहम जो घोषणा आज जो हुई है, नमो भारत कॉरिडोर नाम दिया, रैपिड रेल कॉरिडोर को उन्होंने नाम भी दिया नमो भारत कॉरिडोर। और जो मैंने आपको आंकड़ा बताया 4600 करोड़ रुपए करीब करीब लगा है इसमें। उसके अलावा दिल्ली मेट्रो फेज 4 जनकपुरी से कृष्णा पार्क, ये करीब 2.8 किलोमीटर लंबा है और उसका उद्घाटन किया है। साथ ही साथ उन्होंने युवाओं को संबोधित किया। आज अपने पूरे संबोधन में युवाओं को कहा कि क्या बोलते 2 से 3 पीढ़ियां जो है बड़ी हुई हैं और साथ के साथ पूरे भारत को बढ़ते हुए देखा है, दिल्ली को बढ़ते हुए देखा है। साथ के साथ संदेश दिया युवाओं को कि अब दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे। दिल्ली में युवाओं से कहा कि मेरे ख्याल से मैं जहां तक समझ पा रहा हूं 2 से मतलब जो बार लगातार वो तीसरी बार आए हैं, 10-11 साल हो गए, 2014 से 2025 के बीच में, मतलब 11 साल करीब करीब उनको हो गया। 11 साल में 2-3 पीढ़ियां बड़ी हो गई उनके हिसाब से। उसके अलावा उन्होंने कहा कि दिल्ली को आम आदमी पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, लेकिन भाजपा अगर यहां पर आती है तो अपना बखान करते हुए कहा कि उन्होंने वो चाहते हैं कि दिल्ली को दुनिया की ऐसी राजधानी बनाना चाहते हैं जिसमें भारत की विरासत की विराट स्वरूप दिखे, जो दुनिया के लिए अर्बन डेवलपमेंट का एक मॉडल बने। तो इस तरह की बात उन्होंने करी। साथ के साथ विपक्ष पर निशाना साधा और विपक्ष का टूटना है वो बताया कि कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि ये लोग एकजुट नहीं है और किस तरीके से आम जनता को धोखा देते हैं। और दिल्ली वालों को अब डबल इंजन सरकार की जो होता है, मतलब केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में
दिल्ली में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आए, इस बात का आह्वान किया है। तो दोस्तों, चुनाव तो अब गर्माहट बढ़ती जा रही है चुनाव की, और मजा आने लगा है। तो आप लोग इसी तरह से गूंज लाइव न्यूज को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आज जो उन्होंने कहा है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा कि क्या वास्तव में आम आदमी पार्टी आपदा है दिल्ली के लिए। वैसे आपदा को मैं आप और दा करके बोलता हूं, तो आपदा सही में है क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया पिछले 10 सालों से, ये आप ही लोग बता पाओगे। और इस महाभारत के, जैसे हर बार बोलता हूं, इस महाभारत के कृष्ण आप ही लोग हो, आप ही लोग तय करोगे कौन है कौरव और कौन है पांडव। तो मुझे इजाजत दीजिए, इसी तरीके की न्यूज अपडेट आप लोग के सामने लेकर के मैं आता रहूंगा। खास बात और बताना है अपने इस वीडियो में, जल्दी में मनमोहन सिंह, जो स्वर्गीय मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, जो अभी अभी कुछ समय पहले जिनका देहांत हुआ है, उनके ऊपर पूरा एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जिसपे मैं उनका जो काम है, कार्य उनका जो 11 भारत को उन्होंने 91 में उदारीकरण से, जब भारत का सोना गिरवी रख दिया गया था, और उस तरह की उनके जो कामकाज है उसके बारे में बताऊंगा। तो वो वीडियो भी जल्दी आप लोगों के सामने आएगा, देखते रहें गूंज लाइव न्यूज। सब्सक्राइब करें, नीचे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें गूंज लाइव न्यूज। नमस्कार दोस्तों।